हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शुभित बाजपेयी आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकली शुभित पर। आज बात करने वाले हैं हम समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो श्री अखिलेश यादव जी के बारे में। इन्हें कौन नहीं जानता है। ये योगी जी की गवर्नमेंट अस्तित्व में आने से पहले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हुआ करते थे और ये अपनी विशेष सेकुलर राजनीति के लिए जाने जाते हैं। वैसे तो भाई साहब कहते रहते हैं कि हमें भाजपा के लोगों से हिंदूवादी होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप लोग इनके हाल फिलहाल के एक बयान पर नज़र डालें, क्योंकि ये इस प्रकार के कुछ अनर्गल बयान देते हुए अक्सर पाए जाते हैं हर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पर जहाँ कहीं भी ये जाते हैं, तो ना चाहते हुए भी लोग इनके ऊपर जो एक एंटी हिंदू का टैग लगा हुआ है, उसके ऊपर अपनी हामी भर ही देते हैं। तो ऐसा ही एक इन्होंने हाल फिलहाल में बयान अपना एक और दिया है, जो मैंने देखा तो सोचा कि आप सबके साथ उसके ऊपर अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस कुछ साझा करूं। तो हाल फिलहाल में ये अखिलेश जी ने बोला है कि हम समाजवादी लोग, मतलब अखिलेश यादव जी की जो पार्टी के लोग हैं, उनको सुगंध पसंद थी, तो उन्होंने अपने रिजीम में परफ्यूम पार्क्स का निर्माण करवाया। और ये जो भाजपा के लोग हैं, इनको दुर्गंध पसंद है, तो ये गौशाला का निर्माण करवाते हैं। भाई साहब, राजनीति करना, विषयों को उठाना एक अलग बात है, लेकिन जब आप जानते हैं कि गाय और गौशाला से बहुत हद तक हिंदुओं के अस्तित्व का प्रश्न जुड़ा हुआ है, हिंदुओं की आस्था उससे जुड़ी हुई है, तो उस सनातनी प्रतीक पर, उस हिंदू धार्मिक प्रतीक पर आपको प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले एक बार सोचना चाहिए था। इन्होंने तो बोला और बोल के चले गए कि क्योंकि गौशाला पसंद है, दुर्गंध पसंद है, तो गौशाला का निर्माण करवाते हैं। लेकिन जो हिंदू लोग हैं, जो सनातन समाज है, उसकी भावनाओं को कितना ज़्यादा धक्का पहुंचा होगा, वे किस प्रकार आहत हुए होंगे, इसका इन्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है। आप पॉलिटिकल बयान दीजिए, आप बीजेपी को घेरिए, लेकिन जब हिंदूवाद की पिच पर आके आप कुछ भी बोलते हैं, तो वो एंटी सनातनी हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी आप उठाइए। आप भाजपा का विरोध कीजिए, स्वीकृत है। आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध कीजिए, स्वीकृत है। आप माननीय योगी जी का विरोध कीजिए, वो भी स्वीकार है। लेकिन आप भाजपा का, मोदी जी का, योगी जी का, इन सभी लोगों का, इस पार्टी का विरोध करते करते कब आप एंटी हिंदू साबित होने लगते हैं, आपको स्वयं को भी भाई साहब शायद अंदाज़ा नहीं है। तो मेरी राय इस मसले पर केवल इतनी है कि अखिलेश यादव जी को अपने बोल सोच समझ के अपने मुखारविंद से निकालने चाहिए थे, क्योंकि जो उन्होंने बोला वो सनातन समाज की भावनाओं को आहत करने वाला था। उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। उन्हें अपने वक्तव्य को सोच समझ कर बोलना चाहिए था, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। और क्योंकि उसके बाद ये एक बहुत ही ज़्यादा इनका प्रचलित स्टेटमेंट है कि हमें भाजपा से हिंदूवादी होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अरे भाजपा क्या भाई साहब, सब आपको एंटी हिंदू घोषित किए बैठे हैं इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के। और इन्हीं सारी चीज़ों को करते हुए, इन्हीं सारी हरकतों को करते हुए, इन्हीं सारी बातों को बोलते हुए आप खुद एंटी हिंदू बने जा रहे हैं। आपको पता भी नहीं चल रहा है क्या? फिर कहेंगे आप कि हम यदुवंशी हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। फिर इन्हीं भाई साहब के सपने में भगवान श्री कृष्ण आने लग जाते हैं। फिर ये खुले मंचों से ये बात बोलने लगते हैं कि इनके पिताजी मरहूम मुलायम सिंह यादव जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। ये अगर सत्ता में आते हैं तो ये एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाएंगे। ये जब ये तरह तरह के ऐसे क्लेम्स करते हैं जिनसे ये साबित करना चाहते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर कि ये हिंदू हैं, और इसके लिए इन्हें किसी भी पार्टी का, किसी व्यक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो फिर अचानक इन लोगों को क्या हो जाता है, मेरी ये समझ के परे है। बहरहाल, अखिलेश यादव जी को अपने इस बयान के लिए सनातन समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। अभी भी वक्त है अखिलेश यादव जी, समझ जाइए। बहुसंख्यक समाज के जो धार्मिक प्रतीक हैं, जो उनके धर्म की चीज़ें हैं, जो उनके धर्म से जुड़ी उनकी भावनाएं हैं, उनका सम्मान करना सीखिए। वरना आप अभी विपक्ष में बैठे हैं, जो बहुसंख्यक समाज है वो आपको आगे जा कर के कभी भी वोट नहीं देगा।
क्योंकि आप जब जब कभी भी ऐसा कोई मौका आता है, जब आपको कुछ विकास से जुड़ा हुआ या रोज़गार से जुड़ा हुआ कुछ भी बोलना होता है, आप उस चीज़ को बोलते हुए एकदम से एंटी हिंदू हो जाते हैं। तो सँभलिए भाई साहब, वरना ये बहुसंख्यक समाज है, इसकी भावनाओं को अगर आप लगातार यूँ ही आहत करते रहेंगे, तो समाजवादी पार्टी से जो जुड़ा हुआ गैरतमंद हिंदू तबका है, जो खुददार है, जिसे अपने धर्म से प्यार है, जब उन लोगों को भी ये लगेगा कि आप एंटी हिंदू हैं, तो आपको कभी भी वोट नहीं करेंगे। इसलिए आप अपनी बेहतरी के लिए, अपनी सलामती के लिए, अपनी भलाई के लिए जल्द से जल्द अपने इस बयान के लिए हिंदू समाज से माफ़ी माँगिए, अपने इन शब्दों को वापस लीजिए। इसी में आपकी और आपकी पार्टी की निकट भविष्य में जब कभी भी चुनाव आएँगे, इसी में आपकी भलाई निहित है। और अब अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।